आप लोगों का स्वागत है डेल्टा साइंस क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। चलिए समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। आप इससे पहले जो देख चुके हैं वीडियो चार्ज के बारे में, कूलम्ब्स लॉ के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सब हम वीडियो आप देख चुके होंगे। चलिए तो आज हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का होगा और एक नेगेटिव चार्ज होता है। हमेशा याद रखिएगा जब भी इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात करेंगे तो जो चार्ज का साइन होगा वो अपोजिट होगा, एक पॉजिटिव साइन होगा एक नेगेटिव साइन होगा और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। और ये दोनों डिस्टेंस सेपरेटेड होगा, एक स्मॉल डिस्टेंस जिसको हम 12 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं डिस्टेंस दोनों के बीच का, सेपरेटेड होगा कितने से, 12 डिस्टेंस से। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। ये सेंटर है हमारा, मिड पॉइंट मानेंगे। मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल हमारा क्या होगा, सेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ डायपोल। और इसमें डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। इसको हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ डायपोल। डायरेक्शन ऑफ डायपोल। डायरेक्शन ऑफ डायपोल क्या होगा, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में डायपोल होगा, डायपोल का डायरेक्शन होगा। चलिए अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे वो देख लेते हैं। पहले पॉइंट वाइज देख लेते हैं कि देखिए इसमें क्या है, एक पेयर ऑफ इक्वल चार्ज है, ए पेयर ऑफ इक्वल चार्ज, ए पेयर ऑफ इक्वल चार्जेस है। दूसरा पॉइंट क्या है, देख लीजिए, ये अपोजिट साइन है, जो चार्ज है वो अपोजिट साइन का है, अपोजिट पॉइंट चार्ज, अपोजिट पॉइंट चार्जेस। यानी दैट इज, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, एक पॉजिटिव है एंड दूसरा क्या है, नेगेटिव है। तीसरा ये सेपरेटेड है, सेपरेटेड बाय है, कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, 12, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 12। और ये जो 12 डिस्टेंस वो क्या है, स्मॉल होगा, बहुत लार्ज डिस्टेंस नहीं होगा, स्मॉल होगा। चौथा पॉइंट, डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। पांचवा पॉइंट इसका देख लेते हैं। इसमें जो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल इज 0। अब देख लीजिए कैसे, अगर हम क्यू नेट चार्ज निकालेंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज है और इतना ही मैग्नीट्यूड का सेम चार्ज, लेकिन साइन क्या है, नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो जो हमारा नेट चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रिमेंबर आपको रखना है, क्योंकि ये मत समझ लीजिएगा कि जो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो 0 होगा, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है, ये कभी भी आपको नहीं समझना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस दोनों इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण वो भी 0 होगा, ये नहीं समझना है। इस पे जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज 0 होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल के कारण 0 नहीं होगा। तो ये पॉइंट में लिख लेते हैं, द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, the field of electric dipole is not 0। ये आपको 6 पॉइंट रिमेंबर रखना है और इसी के बेसिस पर हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं वो देख लेंगे। और समझने के लिए देखिए एक पॉइंट ये देखिए, ये हमारा क्या है, देखिए ये नेगेटिव चार्ज है और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और ये मिड पॉइंट ऑफ द चार्ज, वो चार्ज इज कॉल्ड, इसी को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ डायपोल। इसको हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ डायपोल। ये क्या होगा, दोनों चार्ज के मिड पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ डायपोल। और इससे जितना डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज का होता ना, उतना ही डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का होगा। क्लियर है, जितना डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज का होगा उतना ही डिस्टेंस किसका होगा, पॉजिटिव चार्ज का होगा।
तो एल अगर ये है और एल ये भी है तो जो दोनों चार्ज सेपरेटेड होगा कितने से होगा, 2l से हो जाएगा। क्लियर? चलिए आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देखेंगे। चलो अब हम समझेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। इसको P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। क्या होता है? P इक्वल टू Q इंटू 2L। ये सिंपल प्रोडक्ट है, Q इंटू 2L। क्लियर है? ये चार्ज है और ये डिस्टेंस है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। ये Q है, ये भी Q है, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे देख लेते हैं। डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज द product of magnitude of charges and the separation between them। क्लियर है? ये हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा वो चार्ज और डिस्टेंस का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। और ये देख रहे, ये कैसा क्वांटिटी है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है यहाँ तक? ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा वो अब हम देखेंगे। क्या देखेंगे? अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी फील्ड में रखेंगे तो क्या इफेक्ट होगा वो देखेंगे। द फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसमें देखिए, अब रखेंगे तो एक, जैसे ये डाइपोल है, इसके पॉइंट्स जो रखेंगे वो डाइपोल एक्सिस के पॉइंट के तरफ रखेंगे और एक इक्वेटोरियल प्लेन में रखेंगे। इसमें क्या जाएगा? दो प्लेन जाएगा, 2 पॉइंट जाएगा। 4 पॉइंट्स ऑन द डाइपोल एक्सिस। किस एक्सिस में? डाइपोल एक्सिस में हो। और दूसरा क्या जाएगा? 4 पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। किस प्लेन में हो? इक्वेटोरियल प्लेन में हो। क्लियर? तो पहले हम क्या देख लेते, ऊपर वाले देख लेते, 4 पॉइंट ऑन द डाइपोल एक्सिस। पहले इसका हम देख लेते, इसमें क्या इफेक्ट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर ये पॉइंट है हमारा, P पॉइंट मान लेते हैं, इस पे बताइए एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे। टेस्ट चार्ज यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आए और इस पॉइंट पे रखेंगे, P पॉइंट पे। तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कूलॉम्स लॉ में हम पढ़ चुके हैं कि अगर सेम चार्ज होगा तो इसके बीच में क्या होगा? रिपेल होगा। अगर अपोजिट चार्ज होगा यानी कि पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो इसके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो जब एक दूसरे को ये रिपेल करेगा तो इसका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। क्लियर? ये किसके कारण आ रहा है? माइनस क्यू के कारण। और ये किसके कारण आ रहा है? प्लस क्यू के कारण। अब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे तो डिपेंड करता है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही क्या होगा? कम होगा। अगर डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए,
इसका डिस्टेंस इस चार्ज के कारण कितना होगा? अगर इसका ये सेंटर से डायपोल, सेंटर ऑफ डायपोल और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना r है, कैपिटल स्मॉल r है, तो हमारा यहां से इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बताइए? कितना हो जाएगा? r माइनस एल हो जाएगा। क्लियर है? यही चीज हम देखेंगे इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में, तो जो डिस्टेंस आएगा वो हमारा कितना आएगा? r प्लस एल होगा। आएगा कि नहीं? तो ये r प्लस एल ज्यादा है इसके रिस्पेक्ट में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट होगा इसके कारण ये ज्यादा होगा, लेकिन जो माइनस क्यू के कारण होगा वो क्या होगा? कम होगा। तो जो ओवरऑल रिजल्टेंट आएगा ये हमारा क्या आएगा? ये आएगा। ये किस डायरेक्शन में आएगा? देखिए ये कि इस फील्ड का डायरेक्शन किधर आया? इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आया, जिस डायरेक्शन में हमारा डायपोल का भी डायरेक्शन है। डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन किधर है? इसी डायरेक्शन में है, और ये भी इसी डायरेक्शन में है। क्लियर है? चलिए अब हम इलेक्ट्रिक डायपोल निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to two charges प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। देखिए जो हमारा प्लस क्यू आएगा मैग्नीट्यूड, वो कितना आएगा? 1/4πε0 इंटू क्यू बाई, प्लस क्यू के कारण लिख रहे थे प्लस क्यू, कितना डिस्टेंस है? देखिए इस पॉइंट और प्लस क्यू चार्ज के बीच में डिस्टेंस है r माइनस एल का होल स्क्वायर। यही हम लिख रहे हैं यहाँ पे माइनस क्यू के कारण। देखिए जो चार्ज पर माइनस होगा वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड के कारण पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4πε0 क्यू बाई r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होगा वो क्या जाएगा? E इक्वल टू E प्लस क्यू प्लस माइनस ए क्यू। अब देखिए यहाँ पर माइनस क्यू नहीं बाहर आएगा, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन है, वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो यहाँ से देखिए 1/4πε0। अब ये देखिए ये हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है? रिवर्स डायरेक्शन। और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं? तो हम इसी डायरेक्शन में लिख रहे हैं, तो ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव जाएगा, लेकिन ये हमारा क्या चला जाएगा? नेगेटिव चला जाएगा। 4π दोनों का ऐसे यहां से लिख लीजिए, क्यू बाई पाई प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यू बाई आर माइनस एल का, यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा। ठीक है? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज का कितना आया? आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये माइनस ये इसका आया आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो अब देखिए जो हमारा कॉमन उसको हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए कॉमन क्या लेंगे? क्यू बाई 1/4πε0, 1 बाई क्या आ जाएगा हमारा? आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अब यहां से हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम लेंगे r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? r का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां से देखिए r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, और इसको a प्लस बी पे ब्रेकआउट करेंगे और इसको a माइनस बी पे ब्रेकआउट करेंगे। देखिए करते क्या आता है? क्यू बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या गया आर का स्क्वायर प्लस 2 RL प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर माइनस 2 RL प्लस एल का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसको हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से रफ करके फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ले लिए? चलिए अब आगे इसको हम प्रोसीड करते हैं। फिर देखिए क्यू बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर माइनस से ये पूरे होल में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस आर का स्क्वायर प्लस 2RL माइनस एल स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों माइनस आर स्क्वायर से प्लस आर स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर से प्लस एल स्क्वायर कैंसिल आउट होने के बाद हमारा क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए 2RL प्लस 2RL तो कितना हो गया 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर। यह है। अब देखिए जो ये डिस्टेंस है ये आर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, बहुत छोटा होगा, और फिर छोटा होने के बावजूद उसका स्क्वायर कीजिएगा तो और छोटा हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए आर हमारा 5 है और एल हमारा 0.5 है। एल हमारा कितना है 0.5, तो अगर एल का स्क्वायर कीजिएगा 0.5 का तो और ये क्या हो जाएगा 0.25, और इसका आर का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25, और इसके रिस्पेक्ट में देखिए इसका कोई वैल्यू है नहीं है। तो हम यहां से क्या करेंगे आर ग्रेटर देन एल, आर ग्रेटर देन एल होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम लिखेंगे इक्वल टू लिखेंगे Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई RL अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ये आर बहुत बड़ा है, किसके रिस्पेक्ट में, एल के रिस्पेक्ट में। जैसे ये एग्जांपल से आपको बताए कि 0.25 का 25 के रिस्पेक्ट में कुछ है वैल्यू नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे इग्नोर कर दिए। क्लियर है? तो यहाँ से हमारा आ जाएगा Q 4 पाई RL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का पावर 4, आर से ये आर कैंसिल तो ये क्या आ गया आर क्यू आ गया। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया 4, यहाँ लिख लेते हैं 4QL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। फादर इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू क्यू इंटू 2L लिख सकते हैं, बताइए लिख सकते हैं। अब इसी को तो हम क्या पढ़े इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं P। क्या अब हम इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया किसके फॉर्म में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में। ये जब कब निकाले डाइपोल एक्सिस के अलोंग, जब हमारा पॉइंट है वो डाइपोल एक्सिस के अलोंग है। फिर हम इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखेंगे क्या होता है, प्लेन में क्या होता है। क्लियर? चलिए इससे पहले हम देख चुके हैं 4 पॉइंट्स ऑन द डाइपोल एक्सिस। अब उसका दूसरा पॉइंट क्या है 4 पॉइंट्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन पे क्या इफेक्ट होगा वो हमको चेक करना है। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे और चेक करेंगे तो ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव यूनिट चार्ज है। तो जब सेम चार्ज होता है तो क्या होता है, पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि जब सेम चार्ज होगा तो रिपेल होगा, अगर अपोजिट चार्ज होगा तो क्या होगा अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर सेम चार्ज है तो ये क्या करेगा
रिपेल करेगा तो इसका इस डायरेक्शन में आएगा, और ये किसके कारण हो रहा है, पॉजिटिव क्यू चार्ज के कारण, और यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये किसके कारण आ रहा है, माइनस क्यू के चार्ज के कारण, तो जो रिजल्टेंट होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, EQ हो जाएगा। अब देखिए ये आप जानते हैं डायपोल का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। जब इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़े तो उसी समय हम बताए थे कि जो डायरेक्शन होगा हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ डायपोल। इसको क्या कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ डायपोल, डायरेक्शन ऑफ डायपोल। अब हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो किस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे, यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे, और इस ये कितना है r, और ये यहां से यहां डिस्टेंस कितना है 2l है, तो ये हमारा यहां से यहां कितना हो गया l, और यहां से ये क्या हो जाएगा l हो जाएगा इस चार्ज तक। क्लियर है। तो देखिए एक आपको दिख रहा होगा, अगर हम लिखे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण, और फील्ड का आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 1/q/r² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1/4πε0 इंटू क्यू, क्यू कितना है, चार्ज कितना है क्यू, स्मॉल क्यू, अपॉन r का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे आपको ये समझना होगा, ये अगर a है और ये b है तो हमारा AP की डिस्टेंस हो जाएगा AP का स्क्वायर, और ये AP कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, जो A है ये P है, और इस सेंटर को हम क्या मान लेते हैं O, तो ये O हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना, AP। अब ये पता है ये हमको R है, ये क्या है L है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे, तो AP बराबर क्या हो जाएगा बताइए, AP का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिए AP का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, तो यहां से OA कितना है, OA L का स्क्वायर प्लस OP R का स्क्वायर, तो जो हमारा AP डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये, लेकिन हमको तो AP का स्क्वायर चाहिए, तो AP का स्क्वायर क्या आ जाएगा, L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे प्लस Q चार्ज के ये क्या लिखेंगे 1/4πε0 Q/L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। क्लियर है। चलिए इसी प्रकार से अगर हमको माइनस Q चार्ज के लिए लिखना हो तो क्या लिखेंगे 1/4πε0 Q/, और ये डिस्टेंस लिखेंगे, देखिए BP का स्क्वायर। अब यहां से देखिए इसके लिए भी राइट एंगल ट्रायंगल हमको बनाना होगा, ये हमारा O हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा P हो गया, तो हमको यहां से निकालेंगे BP। यहां देख लीजिए BP के लिए क्या हो जाएगा, BP का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। क्लियर है। यहां से देखिए OB का कितना है L का स्क्वायर, और OP क्या है R का स्क्वायर, तो BP का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए माइनस Q बराबर 1/4πε0 Q/L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, और ये हम क्या लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड, इसीलिए इसका नेगेटिव साइड नहीं लिए, अगर लेंगे भी तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए ये दोनों क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2 के कारण, सॉरी माइनस Q और प्लस Q के कारण। लिख लिया यहाँ तक। अब देखिए ये दोनों चार्ज हमारा आ गया, लेकिन हमको फाइनली क्या लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो इसका दो कंपोनेंट जाएगा माइनस Q1 का, एक क्या जाएगा Q1, देखिए यहाँ पे लिखे ये इसका दो कंपोनेंट, एक इधर आएगा और एक इधर जाएगा, लेकिन ये भी कितना होगा Q sin थीटा होगा प्लस Q sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा माइनस Q sin थीटा,
तो इसका जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा एक प्लस क्यू साइन थीटा और एक इधर जाएगा प्लस क्यू साइन थीटा माइनस क्यू साइन थीटा। तो देखो एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देगा, क्यों? क्योंकि माइनस क्यू ई क्यू का जो मैग्नीट्यूड है और प्लस ई क्यू का जो मैग्नीट्यूड है दोनों का सेम ही है। यहां से आप देख सकते हो, देखिए ये भी सेम है और जो इसका मैग्नीट्यूड आया ये भी सेम है। तो एक दूसरे को क्या कर देगा, ये कैंसिल आउट कर देगा, इसको और इसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो सिर्फ इसका x कंपोनेंट जाएगा, यानी कि इसका y कंपोनेंट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो जो यहाँ पे x कंपोनेंट आएगा वो देख लीजिए, प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ए क्यू कॉस थीटा। तो यहां से अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ये आप लिख लिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ले लिए। चलिए ठीक है, अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे ई क्यू, ई बराबर क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू, और ये माइनस क्यू आ रहा है, ये अभी डिस्कशन करते हैं, कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ये माइनस आ रहा है, देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो फील्ड के डायरेक्शन का, सॉरी जो इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है। क्लियर है? तो इस कारण यहाँ पे ये निगेटिव आएगा। एक बार और समझ लीजिए, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन से क्या है, अपोजिट है, इस कारण ये निगेटिव साइन यहाँ पे आया है। क्लियर है? चलिए माइनस प्लस क्यू का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो हम लिख सकते हैं 2, चाहे यहां से हम लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड ही लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, कॉस थीटा दोनों में तो कॉमन ले लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखिए ये दोनों सेम ही है तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब ये कॉस थीटा का फॉर्मूला हमको निकालना है, कितना वैल्यू होगा, कोई भी दोनों में से कोई भी ट्रायंगल, उस समय जो दो ट्रायंगल बनाए थे उसमें से कोई भी एक ट्रायंगल हम ले लेंगे। ये था हमारा P, ये हमारा O, ये हमारा A था, और ये एंगल क्या थीटा है, और ये R है, और ये L है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हमारा कितना है, 2q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बेस कितना हो गया L, हाइपोटेनस कितना हो गया, हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देख लीजिए L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर होगा, तो यहां से देखिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ देखिए इसका पावर, रूट का मतलब कितना होता है 1/2, और ये पावर कितना है 1, तो क्या -2q L अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से जो हमारा वैल्यू आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, -2q L अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा R है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, किसके रिस्पेक्ट में, एल स्क्वायर, एल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक डायपोल का डिस्टेंस होता है वो बहुत स्मॉल होता है, और स्मॉल का भी आधा है, ये तो और छोटा हो जाएगा, जब छोटा का भी स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो जो R है उसके रिस्पेक्ट में जो एल स्क्वायर आएगा वो बहुत ही छोटा आएगा। तो जो इफ R ग्रेटर देन L जैसे ही लेंगे तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आ जाएगा, -2q L अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो जो हमारा यहाँ वैल्यू आएगा ई बराबर -2QL अपॉन 4πε0 R3। अब देखिए, क्या हम इसको Q इंटू 2L अपॉन 4πε0 R3 लिख सकते हैं? तो E इक्वल टू, यही तो हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को क्या चीज से डिनोट करते हैं, P से, अपॉन 4πε0 R3। यही हमारा क्या आ जाएगा, इक्वेटोरियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जानते हैं इससे पहले हम डाइपोल 4 पॉइंट्स ऑन डाइपोल एक्सिस निकाले थे, तो कितना आया था, E इक्वल टू 2P अपॉन 1/4πε0 इंटू R3, ये आया था। और जब इक्वेटोरियल प्लेन पे निकाल रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, -P, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, बाई 4πε0 R3। दोनों में डिफरेंस देखिए कितने, 2 टाइम्स का है। अगर हम डाइपोल एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं तो दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2 टाइम्स का डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्लियर है? चलिए, वेयर लिखना है तो इसको लिख लीजिए, वेयर P इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। समझ में आ गया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रिमेंबर रखिएगा कि डाइपोल 4 पॉइंट्स ऑन डाइपोल एक्सिस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और जो इक्वेटोरियल प्लेन में आएगा वो क्या है, 2 टाइम्स है। ये किसका 2 टाइम्स होगा, अगर आप इसको डाइपोल एक्सिस के अलोंग मांग रहे हैं और ये जो देख रहे हैं ये किसके अलोंग है, ये इक्वेटोरियल प्लेन के अलोंग आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों में कितना टाइम्स का डिफरेंस है, 2 टाइम्स का डिफरेंस है। क्लियर है? चलिए लिख लिए, समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू सो मच।